भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमने एकादशी पर फूल बंगले में फूल लगाए हैं। ये देखिए, मैंने कुछ ओरिजिनल फूल लगा दिए हैं यहाँ पर, और इत्र की सेवा मैंने दे दी है, आरती पूजा कर ली है। और एकादशी के दिन हम क्या भोग लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, राधा रानी को। तो सबसे पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे छोटे लाला हैं। मैंने आज सभी को येलो ड्रेस पहनाई है, और ये देखिए आपको कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैंने आज ओरिजिनल फूलों से यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है, और इनको तैयार कर कर यहाँ पर पधार लिया है। तो भक्तों, एकादशी पर सुबह मैंने इनको ड्राई फ्रूट के साथ दूध दे दिया है, और अब इनको हम कम से कम एकादशी पर कितनी बार भोग लगाना चाहिए? कम से कम 4 बार तो लगाना ही चाहिए। एक तो सुबह, और उसके बाद दोपहर में 10, 11, 12 बजे जो भी आप लगाएं, उसके बाद 4, 5 बजे, और उसके बाद 8 बजे, और उसके बाद आप कर सकते हैं रात्रि जागरण। तो इस तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा देनी है। तो भक्तों, चल रही हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में हमने रख लेना है ठंडा जल मटकी में। तो ये मैंने मटकी रखी हुई है इनके पास, और जल की सेवा भी इनको दिन में कम से कम 10 बारी देनी है। और पानी हमने बैसाख मास में 2 या 3 बार पलट लेना है, क्योंकि सुबह का पानी दोपहर तक, और दोपहर के बाद हम शाम को उठाएंगे तब 4 बजे, और रात को जब हम सुलाएंगे तब उसके बाद हमने पानी इनका पलट देना है। तो भक्तों, आप इत्र की जो सेवा देंगे वो चंदन का इत्र दे सकते हैं, मोगरे का इत्र दे सकते हैं, और गुलाब का इत्र दे सकते हैं। गर्मियों के खस का इत्र आता है वो दे सकते हैं। तो आप उससे सेवा दे सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो जब फूल बंगले में बिठाएंगे तो उसके बाद सबसे पहले इनको इत्र की सेवा देंगे। तो मैं सभी के मैंने लगा दिए यहाँ पर इत्र। तो मोगरे की, ये चमेली की, इन सब की खुशबू बहुत अच्छी आती है, सुगंध बहुत अच्छी आती है। तो मैंने सभी के इत्र लगा दिया है यहाँ पर। तो अब हम इनको दिखा देंगे दर्पण। तो ये दर्पण में आप बिहारी जी के, राधा रानी के, और ये लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। और ये हमने इनको मिरर दिखा दिया है। तो हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी सब बहुत खुश दिख रहे हैं। आप इनके चेहरे पर स्माइल देख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही डेली दिखाना है, इनको चंदन सेवा देनी है तब भी, और बिना चंदन सेवा के भी इत्र के बाद आपको दर्पण जरूर दिखाना है, जिससे हमारे बिहारी जी को ये पता चले कि हमने जो श्रृंगार किया है वो कैसा किया है। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि इनका फूल बंगला मैंने फूलों से सजाया, अलग अलग तरीके से मैं सजाती हूँ कलर के फूलों से। तो आप बताएं कि ये कैसे लग रहे हैं। तो ये एकादशी का श्रृंगार और फूलों की सेवा है। तो इसके बाद आरती। तो मैंने इन आरती की ताली तैयार कर ली है। तो हम बजा लेंगे घंटी, और घंटी बजा कर लेंगे आरती। तो अब कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो जल का छींटा लगाकर हम जोत कर लेंगे ठंडी, और सभी देवताओं को दे देंगे। और उसके बाद परिवार के सभी जन धूप दीप ले लेंगे। तो भक्तों, अब मैं ले आई हूँ भोग। तो आप ड्राई फ्रूट अलग अलग करके भी रख सकते हैं, और एक साथ भी करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूध के साथ तो मैंने सुबह ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिया था इनको आरती करने के बाद।
अब दोपहर का मैं दिखा रही हूँ आपको कि क्या क्या दे सकते हैं। तो मैंने कर लिया मैंगो शेक तैयार। तो ये सभी में तुलसी पत्र डाल लिया है और राधा रानी वाली में मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है। और दूध दही माखन का आप भोग लगा सकते हैं। तो जब आप दूध देंगे तो दूध के साथ आप मलाई चीनी भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, और आप माखन भी ले सकते हैं और मिश्री भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का भोग आप सुबह इनको जल्दी, क्योंकि बैसाख का महीना है, भगवान जी जल्दी उठ जाते हैं। तो 7 बजे के बाद इनको आरती 8 बजे तक हो चुकी, उसके बाद दूध वगैरह दे दिया। उसके बाद हमने 11-12 बजे जो एकादशी के दिन हमने इनको भोग लगाना है वो इस तरीके से भोग लगा लिया। तो दोपहर में हम ये काट सकते हैं फल वगैरह। तो ये सब हम फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। तो अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, और यदि आप कोटू खाते हैं तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। हो सके तो फलाहार ही रहना चाहिए, और नहीं रहा जाता है, जिनकी मजबूरी है, तबीयत ख़राब हो जाती है या डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंटों से व्रत में दिक्कत होती है, तो उन्हें बार बार लेने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो फ्रूट्स ही ले लें। अब ये तो दोपहर में हमने ये सारी चीज़ें तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर में भोग लगा चुके। अब हमें करना क्या है, इनके पास 1-2 फल ऐसे ही रख देने हैं कि जब इनको भूख लगे तो ये भोग लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने 1-2 फ्रूट इनके पास भी रख देना है। और जो ऑफिस जाने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो इनके पास टिफ़िन में बंद करके भोग की चीज़ें रख जाएंगे, भोग लगाकर इनके पास खाने के लिए भी रख जाएंगे। तो मैंने जैसे ये फ्रूट्स ले लिए हैं तो हम ऐसे भी रख लेंगे। और उसके बाद हम इनको करा देंगे दोपहर में शयन के बाद इनको उठाएंगे हम 4 बजे। तो 4 बजे हम दही की लस्सी भी दे सकते हैं, और अगर हम जूस निकाल रहे हैं, जैसे अंगूर का है, फ्रूट्स जूस निकाल रहे हैं जैसे, तो वो भी दे सकते हैं। और उसके साथ हम इनको मिश्री, ड्राई फ्रूट, मखाने वगैरह भी दे सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ दे देंगे। और उसके बाद हम शाम को जो भोग लगाएंगे तो हम फ्रूट्स का ही भोग लगा सकते हैं। तो जो भी सीज़न का फल हो वो आप भोग लगा सकते हैं। खरबूजा है जैसे कि, और ककड़ी, खरबूजा, और ये सारे फ्रूट्स हैं जो सीज़न के आपको मिल ही जाएंगे, तो आप वो लगा सकते हैं। और रात को इनको शयन कराने से पहले दूध का भोग ज़रूर लगाना है। तो वो अगर आपने मखाने की खीर बनाई है और बर्फ़ी बनाई है तो शयन भोग से पहले आप उनको बर्फ़ी और दूध इसका भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट आपने 2 बार लगा दिए। और यदि आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। और सुबह शाम जैसे मैंने सुबह आरती की है, ऐसे ही शाम को 6 बजे आरती कर लेनी है। दिन छिपने वाला मतलब दोनों वेला मिल रही हो, सूर्य अस्त होने वाला हो और दिन छिपने वाला हो, ऐसी वेला में आरती कर लेनी चाहिए। तो 6 बजे आरती कराने के बाद 7:30 बजे तक आप इनको भोग लगा लें, और रात के 9 बजे से पहले इनको शयन करा दें। तो ये थी इनके पूरे दिन की दिनचर्या एकादशी वाले दिन। तो वक्त मैं सभी की कटोरियाँ सभी के पास रख दूंगी और इनको लगा देंगे भोग। और ये लगा देंगे हम छोटे लाला को भोग। और अब लगा देंगे हम अपनी राधा रानी को भोग। तो इस तरीके से हम सभी चीज़ों का सभी को भोग लगा देंगे। और भोग लगने के बाद तो हमने जब भोग लगाया था तो उससे पहले मैंने घंटी बजाकर बीच में इनको रख दिया था। तो ये प्रसाद हमने 15 मिनट रखना है और पर्दा डाल के रखना है। तो 15 मिनट बाद
ये प्रसाद बन जाएगा। तो भक्तों 15 मिनट हो चुके हैं और प्रसाद बन चुका है। तो आप ये दृष्टि भोग प्रसाद आप भी ग्रहण कीजिए। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट्स करके आप बताएं कि आपको इनकी ये सेवा जो की है वो कैसी लगी, और ये जो फूल बंगला सजाया है और इनकी जो ड्रेस में श्रृंगार किया है आपको कैसा लगा। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये श्रृंगार और सेवा, फूल वूल की सेवा कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।